हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे देश की एक महान आत्मा, इस दुनिया की एक महान आत्मा जिन्होंने इस दुनिया को नई दिशा दिखाई। दुनिया को वो जो सौगात देके गए हैं, वो जो क्रांति की मशाल इस दुनिया को देके गए हैं, आज उस मशाल को उठा के लाखों लोग दुनिया में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। राइट। और मैं बात कर रहा हूँ एक महान आत्मा की, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ। राइट। क्योंकि इस दुनिया में इंसानों के भी प्रकार होते हैं। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ पीपल, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। राइट। कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट में पढ़ता है, कोई बच्चा 10th में पढ़ता है, कोई 12th में पढ़ता है, कोई ग्रेजुएशन में पढ़ता है, कोई PhD में पढ़ता है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, इंसान का इवोल्यूशन है। हम बंदर से इंसान बने, जो इवोल्यूशन है, जो डार्विन की थ्योरी है, इवोल्यूशन। राइट। तो इंसान भी इवोल्यूशन के क्रम में है। तो ऐसा बोला जाता है कि हम अभी जो इंसान हैं अपने इवोल्यूशन के सबसे बहुत अच्छे समय में हैं, लेकिन इसके आगे भी एक नेक्स्ट इवोल्यूशन है। राइट। तो मैं जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्तित्व के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, वो लोग जिस कैटेगरी में आते हैं, वो इंसान की हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन है। उससे आगे कुछ नहीं है। मतलब दे आर इक्विवेलेंट टू गॉड मेरे हिसाब से। क्योंकि उनको बहुत सारा जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, संसार के बारे में, सारा ज्ञान वो प्राप्त कर चुके होते हैं। राइट। जिसको हमारी हिंदी भाषा में एनलाइटनमेंट बोलते हैं। राइट। बहुत सारे लोग हो सकता है जिनको ये शब्द पता, इसका मतलब नहीं पता हो, इसके मायने नहीं पता हो। एनलाइटनमेंट मतलब होता है इंसान की इस पराकाष्ठा, इंसान की बनने की जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, इंसान कितना डेवलप कर सकता है स्पिरिचुअली। राइट। स्पिरिचुअली किस लेवल तक जा सकता है, जो टॉप लेवल है, जो मुक्ति है, जो एनलाइटनमेंट है। जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज, वो एक एनलाइटन सोल, स्वामी विवेकानंद के बारे में। वो व्यक्ति जिनके नाम से वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है। राइट। क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है, और युवाओं से बहुत सारी उम्मीदें रखते थे और चाहते थे कि हमारे देश के युवा दुनिया के पटल पे पहुंचे, बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें। तीन एंगल्स, जो लाइफ के तीन एंगल्स थे, उनको लेके उनका बहुत बड़ा विचार था, बहुत अच्छी सोच थी, बहुत क्रांतिकारी सोच थी। स्वामी विवेकानंद बोलते ही माइंड में क्रांति आती है, माइंड में बिजली जलती है। राइट। वो उस टाइप के संत महात्मा नहीं थे कि बस मोटे से खा पी के पड़े हुए हैं, उस टाइप के नहीं थे। वो अलग टाइप के संत महात्मा थे। ही वॉज वेरी रिवोल्यूशनरी। उनके विचार सब लोग हजम नहीं कर सकते। उनके विचार को हजम करना सब लोगों की बस की बात है ही नहीं। उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे। उनका कहना था कि कमजोर इंसान दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, जो डरता वो कुछ नहीं कर सकता। वो बोलता था बी फियरलेस। अपने आप को, उनका कहना था, तीन एंगल से इंसान को अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। तीन एंगल्स। फर्स्ट, फिजिकल, भौतिक, जो हमारी फिजिक है, इसको हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। उनका कहना था इंसान के एक हाथ में गीता होनी चाहिए और एक हाथ में फुटबॉल होनी चाहिए। स्पेशली यंग लोगों के बारे में बोलते थे, स्टूडेंट्स के बारे में, कि ना ही, उनका कहना था, ना ही आप सिर्फ गीता रामायण पढ़ के आप मजबूत बन पाएंगे, और ना ही सिर्फ आप फुटबॉल खेल के मजबूत बन पाएंगे, ना ही आप सिर्फ फिजिकल स्ट्रॉन्ग होकर मजबूत बन पाएंगे। आपके एक हाथ में गीता होनी चाहिए, एक हाथ में फुटबॉल होनी चाहिए। उनका कहना था। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमको स्पिरिचुअली भी बहुत पावरफुल बनना चाहिए, और फिजिकली ये जो बॉडी है इसको भी बहुत मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि जो इंसान मजबूत नहीं है वो स्पिरिचुअल जर्नी को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। वो इंसान भगवान को भी नहीं पा सकता जो स्ट्रांग नहीं है फिजिकली। क्योंकि इस दुनिया में हम जो जी रहे हैं, इस भौतिक संसार में जी रहे हैं, इस दुनिया में जीने के लिए, सारे काम करने के लिए, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमारे शरीर का बहुत अच्छा फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो अगर कोई इंसान अपने शरीर पे ध्यान नहीं देता, खाना सही से नहीं खाता, एक्सरसाइज सही से नहीं करता, अपनी बॉडी को उसने फिट नहीं कर रखा है, वो इंसान बाकी फील्ड में भी आगे बढ़ना उसका बहुत कम चांसेस है। तो स्वामी विवेकानंद जी का इसके बारे में बहुत स्पष्ट कहना था कि अपनी फिजिक को अच्छा बनाइए। अगर कोई इंसान रामायण पढ़ रहा है और उसके बाइसेप्स बहुत बड़े बड़े हैं तो कितना अच्छा लगेगा कि एक बहुत बड़े बाइसेप वाला फिट बंदा रामायण पढ़ रहा है। उनका ये विजन था इंडिया को लेके, यंग लोगों को लेके। उनका ये कहना नहीं था कि बस आप रामायण महाभारत पढ़िए और शरीर शरीर कैसा हो रहा है इससे मतलब नहीं है। उनका कहना था कि इंसान फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने, मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने, और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने। इन तीन चीज़ों के बारे में उनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि इंसान फिजिकली बहुत स्ट्रांग बने, मेंटली बहुत स्ट्रांग बने, और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने। क्योंकि जब इंसान इन तीनों क्षेत्रों में फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है। आज स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे, उन्होंने जो विचार दुनिया को दिए, उनका कहना था कि विचार कभी मरते नहीं हैं। जो भी चीज़ें आप बोलते हैं, जो भी चीज़ आप सोचते हैं, वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद रहती हैं, और सही समय आने पे वो आपके माइंड में दोबारा आती है। तो उनका कहना था विचार कभी ख़त्म नहीं होते।
दुनिया को एक बहुत बड़ी क्रांति देके गए, वो सोच की, विचार की क्रांति। उनके ही पद चिन्हों को फॉलो करते हुए, उनके गुरु जी के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए आज वेदांता सोसाइटी है, जिसके वर्ल्ड वाइड बहुत जगह सेंटर्स हैं। उसका जो हेड ऑफिस है वो अपना कोलकाता में उनका हेड ऑफिस है वहाँ पे। और मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, क्योंकि अपने काम के सिलसिले में कई बार मुझे बंगाल जाना पड़ता है। और मैं स्वामी विवेकानंद का नाम तो बचपन से ही जानता है, हर स्टूडेंट जानता है, राइट। बुक्स में, किताबों में, हर जगह उनको पढ़ने को मिलता था, राइट। लेकिन मैं वेदांत के टच में आया आज से 6-7 साल पहले। जब मैं जाता था, कई बार एयरपोर्ट से कोलकाता जाता था, जब कई बार ट्रेन से जाता था, तो जितनी बार भी जाता था तो गीता प्रेस जो है, बहुत बड़ी प्रेस है मेरठ की, गोरखपुर की बहुत बड़ी प्रेस है गीता प्रेस। तो जब भी मैं जाता था रेलवे स्टेशन पे तो मुझे बुक स्टॉल दिखता था, मैं जाता था अपने आप ही वहाँ पे जाता था और देखता था बहुत सारी स्वामी विवेकानंद की और अलग अलग हमारे हिंदू समाज के बहुत सारे लोगों की किताबें पढ़ी रहती थी, अलग अलग लेखकों की, अलग अलग महान हस्तियों के बारे में किताबें पढ़ रहती थी, गीता पढ़ रही थी, महाभारत पढ़ी रहती थी। तो मैंने जब देखा वहाँ पर मुझे वेदांत की बुक मिली और मैंने देखा उसको और मैंने पूछा भाई साहब कितने की, और किताब मैंने खरीदी और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें वेदांत की फिलॉसफी, वेदांत क्या है उसके बारे में सारी बातें लिखी हुई थी। और और भी बहुत सारी डिटेल मुझे वहाँ से पता चली और बहुत सारे विचार पता चले उपनिषद के बारे में, उपनिषद का कनेक्शन क्या है वेदांत से, वेदांत क्या है और क्या फिलॉसफी है, अद्वैत समाज क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ से पता चली। और पढ़ते पढ़ते बहुत इंटरेस्ट भी आया। और फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा उनके बारे में बुक परचेज करी, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो मुझे जो एसेंस मिला है स्वामी विवेकानंद से कि एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट वाज हिज थॉट्स, उनके विचार क्या थे, उनके विचार क्या हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जो मुझे पूरा पर्सनैलिटी जो समझ में आया वो यही था कि स्ट्रांग बनिए स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली। उनका तीनों क्षेत्रों पे दिमाग था कि इन तीनों क्षेत्र में आदमी को स्ट्रांग बनना चाहिए। कमज़ोर इंसान दुनिया को कुछ नहीं कर सकता दुनिया में। ना कमज़ोर इंसान दुनिया को हिला सकता है, ना दुनिया को जीत सकता है, ना दुनिया को नई दिशा दे सकता है। जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था उस समय स्वामी विवेकानंद के विचारों की बहुत वैल्यू थी। आज जितनी वैल्यू उससे ज़्यादा वैल्यू उस समय थी। जब हमारा देश आज़ादी की आग में कूद रहा था, आज़ाद होने की आग में, आज़ाद की लड़ाई की आग में जब कूद रहा था हमारा देश, उस समय स्वामी विवेकानंद ने लोगों को ये बताया, लोगों के विचारों को प्रभावित किया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी प्रभावित हुए हैं हिस्ट्री में, हमारे देश में, जिनके विचारों को नई ऊर्जा दी स्वामी विवेकानंद की सोच ने, स्वामी विवेकानंद के ज्ञान ने। उन्होंने लोगों को ये बताया आज़ादी का मकसद क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ाद होने का पैमाना क्या है, आज़ाद होना क्यों है। ये सारे विचार स्वामी विवेकानंद के दिए हुए हैं लोगों को। All the people in our country, when they were fighting for independence, were highly affected by the thoughts of Swami Vivekananda. He was such a powerful human being. उन्होंने लोगों को अपने विचार से बहुत प्रभावित किया, जिससे कि हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत सारी मदद मिली। क्योंकि जब तक एक विचारधारा नहीं है आप कोई भी काम कर नहीं सकते। सो स्वामी विवेकानंद वॉज ए वेरी पावरफुल बीइंग, वेरी पावरफुल बीइंग। जनरली क्या होता है ना, आम आदमी को जब हम किसी संत बाबा का नाम लेते हैं, स्वामी का नाम, उनको लगता है शक्ति होगी, कोई चमत्कार किए होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब होने से ही कोई इंसान संत महात्मा होता है, ऐसा नहीं है। ये सब आपकी जो गलत फहमी है इसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद जो थे, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, किसी भी चीज़ को पढ़ते थे हमेशा याद रखते थे। एक बार का किस्सा है, वो जर्मनी गए हुए थे, जर्मनी के कोई साइंटिस्ट थे, उनके साथ वो बैठे हुए थे और एक किसी चीज़ को लेकर उनकी चर्चा चल रही थी, राइट। और तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने बुक दी पढ़ने के लिए कि आप ये बुक पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, उनको पढ़ने के लिए दी। और स्वामी विवेकानंद ने थोड़ी देर उसको हाथ में रखा, थोड़ा देर उस पर ध्यान किया, तो थोड़ी देर बाद बोल दिया मैंने पढ़ ली। तो वो जो वैज्ञानिक था चौंक गया, बोले अरे यार ऐसा कैसा होता है, इतनी जल्दी कोई पढ़ सकता है क्या, क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ स्वामी जी, आपने सच में पढ़ लिया। स्वामी जी बोले बिल्कुल, आप चाहें तो इस किताब में से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं शब्द बाय शब्द आपको बता सकता हूँ। तो उसको यकीन नहीं हुआ, तो उसने फिर पूछना शुरू किया और स्वामी जी बिल्कुल फटाफट बोलते चले गए, हाँ यहाँ पर ये पेज के साथ में बताते चले गए, राइट। आपने जो मूवी देखी होगी कोई मिल गया, या रजनीकांत की कोई मूवी देखी होगी आपने, एक मूवी है रजनीकांत की जहाँ पर वो इसी तरीके से करता है। तो ये जो सारे जो सीन्स आए हैं ना, ये स्वामी विवेकानंद का ये जो किस्सा था जर्मनी का, जहाँ उन्होंने किताब को हाथ में रख के पढ़ लिया था, बिना खोले ही इनको पता चल गया था किताब में क्या लिखा है, ये वहीं से सारी मूवीज़ में सीन्स लिए हुए हैं। बात समझ रहे? तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है, राइट, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। लेकिन ये योग के क्षेत्र में इसको कुछ और बोला जाता है। ये चमत्कार हमारे लिए तभी तक है क्योंकि हमको इसका ज्ञान नहीं है, चीज़ कैसे होती है, राइट। लेकिन स्वामी विवेकानंद के लिए चमत्कार नहीं है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये उनके लिए ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चमत्कार नहीं है उनके लिए, क्योंकि ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं।
जिसको वो लोग कभी भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं उन लोगों के लिए। हमको उनके चमत्कारों से ज़्यादा उनके ज्ञान को समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में स्वामी विवेकानंद को इतना क्यों माना जाता है, क्या किया था स्वामी विवेकानंद ने ऐसा, राइट। उनका ये कहना था कि मुझे चाहे मोक्ष मिल जाए, मैं मोक्ष को भी छोड़ दूंगा, मैं बार बार इंसान का जन्म लेना पसंद करूंगा ताकि मैं लोगों को जगा सकूं कि आज़ाद हो, आप सब लोग आज़ाद हो जाइए अपनी इस विचारधारा से, अपने सोच से। जिस सोच के जाल में इंसान फंसा रहता है ना, इससे आज़ाद करने के लिए वो बार बार इंसान का जन्म लेने को तैयार थे। उन्होंने मोक्ष को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए निर्वाण, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। स्वामी विवेकानंद वॉज ए वेरी पावरफुल मॉन्क, वेरी पावरफुल। हमारे देश में उनसे ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधारा वाला कोई भी मंक नहीं हुआ है, कोई भी साधु नहीं हुआ है, वो भी इतनी कम उम्र में। बात समझ रहे दोस्तों मेरी? सो वी आर लकी दैट वी आर बोर्न इन ऑन दिस लैंड, जहाँ पर इतनी महान शख्सियतें पैदा हुई हैं। और मेरा आप सबसे सुझाव है कि ज़रूर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, क्योंकि छोटे से वीडियो में या सिर्फ वीडियो के थ्रू ये बात बताना संभव नहीं है, राइट, संभव नहीं है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें फील करने वाली होती हैं, बताने वाली नहीं होती हैं। और जो चीज़ें आपने बता दी हैं उसको मतलब आपने कभी फील ही नहीं किया। जिन चीज़ों को आप फील करते हैं ना, आपको बता नहीं सकते। जैसे कि आप किसी को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, किसी को लव करते हैं, क्या आप बता सकते हैं क्या होता है? आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इंसान करता है ना वो इतना डूब जाता है कि वो बता ही नहीं सकता क्या हो रहा है। बात समझ रहे हैं? सो ये जो ज्ञान की जो गंगा है ना, स्वामी विवेकानंद वॉज ए ओशियन ऑफ नॉलेज। वो ओशियन थे, समुंदर है वो, एक महान आत्मा है वो। उनके बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ उनकी शिक्षाओं को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उनका शिक्षा जो थी, उनकी मेन शिक्षा यही थी कि इंसान को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तभी इंसान इस दुनिया को बदल सकता है, तभी इंसान उस परम सत्य को पा सकता है। भूखा रहने से या अपने शरीर पे ध्यान ना देने से या स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान ना देने से या मेंटली अपने आप को स्ट्रांग ना बनाने से आप कभी ज़िंदगी में वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इस समाज को, इस देश को सुधारना है तो हमें स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी की, उनकी सोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है स्वामी विवेकानंद जी की ज़रूरत जितनी ज़्यादा पहले नहीं थी, आज उसके ज़माने में उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। जब भी मैं उनकी बुक्स पढ़ता हूँ, आजकल मैं उनकी बुक पढ़ रहा हूँ फियरलेस, वो बुक मैंने कुछ दिन पहले मंगाई थी, फियरलेस नाम है उस बुक का, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं जो उसमें पढ़ रहा था मुझे समझ में आ रहा है, नहीं यार बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी की ज़रूरत पहले जितनी ज़्यादा नहीं थी, आज उससे ज़्यादा है। इस समाज में, इस समय में, ये जो सिचुएशन चल रही है ना दुनिया में, इस समय उनके विचारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर उनको पढ़िए और बहुत फोकस करके पढ़िए। सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि पढ़ना है, और एक बुक पढ़ने से नहीं होगा। कोशिश कीजिए जितनी भी बुक्स उनके बारे में हैं, उन्होंने लिखी हैं या वेदांत की है, उनको ज़रूर पढ़िए, राइट। जब तक पढ़ेंगे नहीं, हमको पता नहीं चलेगा कि हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं वहाँ लोगों ने क्या क्या किया है, किस तरह के लोग थे वो लोग, राइट। आज स्वामी जी इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा आज भी यहाँ मौजूद है। एंड लेकिन कुछ साल पहले, बहुत साल पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, राइट, उस समय ही वॉज ए लिविंग रियलिटी। वो लिविंग रियलिटी थे, वो तो इस धरती पे चल रहे थे, वो हमारे और आपके जैसे थे, राइट। उन्होंने अपने तप से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने गुरु के आशीर्वाद से उस ज्ञान को प्राप्त किया और इतने महान व्यक्ति बन गए। आज आप दुनिया में कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान, इंडिया बोलिए, भारत बोलिए, स्वामी विवेकानंद को सब लोग जानते हैं। उनकी ख्याति आज पूरी दुनिया में है। अपने ज्ञान की बदौलत, अपने क्रांतिकारी विचारों की बदौलत उन्होंने दुनिया में लोगों के विचारों को बदल दिया। लोगों के विचारों में उन्होंने एक ऊर्जा ला दी, लोगों के विचारों को क्रांतिकारी बना दिया। उनका कहना था जिंदगी कुछ करना है तो क्रांतिकारी का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विचार क्रांति के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वामी विवेकानंद। अगर आप इंडिया में रहते, आपने स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, पढ़िए। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, तो आपको स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। आप यंग हैं तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, राइट। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैं जब भी कोई ग्रेट व्यक्ति के बारे में वीडियो देखता हूँ तो उसमें बहुत कम व्यूज़ होते हैं, कोई नहीं देखता उनको, राइट। हमारे देश में लोगों को आज के ज़माने में ये सब चीज़ें पढ़ने में, सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता राइट। बहुत बड़ी रियलिटी है। किसी टाइम पे मैं भी ऐसे ही था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ साल बाद ऐसे आपकी सोच मेरे जैसी हो जाएगी या किसी और के जैसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये इसमें ना सोच में ना एज का लेना देना होता है, ना कल्चर का लेना देना होता है। सोच सबकी अलग अलग होती है, लेकिन कौन सी सोच सही है, कौन सी सोच राइट डायरेक्शन में है, ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जा किस डायरेक्शन में रहें, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
राइट फ्रेंड्स? सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। और जहाँ भी आपको जब भी समय मिले, स्वामी विवेकानंद के बारे में ज़रूर पढ़िए, जानिए और अपनी लाइफ को बदलिए। थैंक यू वेरी मच।